अगर कोई व्यक्ति अपने भाई के पास फ़ोन करे और फ़ोन करके ये कहे कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम ये ऑडियो सुन लेना, उसके बाद वो व्यक्ति मरा हुआ मिलता है, तो ये कोई साधारण मौत नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग है। आदाब, नमस्कार, मैं नाजिम सिद्दीकी। आज की जो कहानी है ये कहानी है हरियाणा के सोनीपत की, जहाँ एक व्यक्ति रहता है जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष होती है और नाम होता है रामकिशन। वहीं उसकी पत्नी जो महज 30 साल की होती है, नाम होता है सरिता। अब सरिता अपने पति से लगभग 10 वर्ष छोटी होती है, काफ़ी खूबसूरत होती है, जबकि उसका पति रामकिशन इतना खूबसूरत नहीं था। अब पत्नी को रील्स बनाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, वो इंस्टाग्राम पर खूब एक्टिव रहती थी। ये बात है 6 जनवरी की रात की। जब रात होती है तो दोनों एक साथ खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते हैं। अब जब सुबह होती है यानी 7 जनवरी का दिन आता है, तो रामकिशन की माँ अपनी बहू सरिता से पूछती हैं कि बहू आज बेटा नहीं उठा है। तो सरिता कहती है कि वो कुछ देर से उठेंगे। इसके बाद वो 2 बच्चों को साथ लेती है, एक बेटे को घर छोड़ देती है जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष होती है। उन दोनों को लेके जाती है और पहुंच जाती है सीधे थाने। थाने में जाकर पुलिस वालों से कहती है कि मैंने अपने पति का कत्ल कर दिया है। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तुमने अपने पति का कत्ल कैसे कर दिया है और क्यों कर दिया है। तो वो एक अजीब बात बताती है, कहती है कि मेरा पति मेरे साथ मारपीट करता है, प्लस वो पॉर्न फिल्म देखता है और वैसे ही मेरे साथ सेक्स करने को कहता है और करता था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उसका गला दबाया और उसके मुंह पर तकिया रख दिया, साथ ही साथ अपने पति का प्राइवेट पार्ट भी दाब दिया, जिससे वो मर गया है। अब तुम लोग घर जाओ और उसकी बॉडी को बरामद कर लो। उसके बाद पुलिस वाले आनन फानन में तुरंत उस महिला की बताई हुई जगह पर पहुंचते हैं और वाकई वहां पर एक मृत लाश पड़ी होती है जिसका नाम रामकिशन होता है। उसके बाद पुलिस वाले जब इस केस की तहकीकात करते हैं, इधर मृतक के घर वालों को जब खबर दी जाती है, तो मृतक का भाई विजय सामने आता है। वो कई चौंकाने वाले खुलासे करता है। वो कहता है ये जो मेरे भाई की पत्नी यानी सरिता है, ये एक चरित्रहीन महिला है। इसके मेरे भाई के अलावा कई और लोगों के साथ शारीरिक संबंध थे, जिससे मेरे भाई को बहुत पहले ही पता लग गया था कि उसकी जान को खतरा है। और उसने मेरे पास कई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी हैं जिसमें ये गैर मर्दों से बात कर रही है और कुछ इस सिलसिले में बात कर रही है जैसे इसके कुछ प्राइवेट फ़ोटो या प्राइवेट वीडियो उन व्यक्तियों के पास हैं जिससे वो इसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये कई बार उन्हें पैसे भी दे चुकी है, वो फिर भी इसके पीछे पड़े हैं। साथ ही साथ वो मेरे भाई को भी मारने की धमकी दे चुके हैं। इसके बाद पुलिस वाले उस ऑडियो को सुनते हैं जिससे उन्हें भी कुछ शक होता है और वो केस की तहकीकात आगे बढ़ाते हैं। अब इस केस में एक व्यक्ति का नाम निकल कर आता है जिसका नाम होता है सत्यपाल, जो कि इस महिला होती है सरिता, इसका प्रेमी होता है। अब पुलिस वाले जब उसकी तलाश करते हैं तो वो मौके से भाग चुका होता है। अब पुलिस वाले जब उससे काफ़ी पूछताछ करते हैं, क्या तुमने अपने पति को इसीलिए कत्ल कर दिया कि वो तुम्हारे साथ मारपीट करता था और तुम्हें पॉर्न फिल्म दिखा के वैसे ही सेक्स करने को कहता था। तो वो कहती थी कि वो साथ ही साथ गांजा भी पीता था। जब वो बहुत ज़्यादा नशे में हो जाता तो अपना आपा खो देता था और कहता था कि वही सब कुछ करो जो पॉर्न मूवी में होता है। इसलिए मैं इस व्यक्ति से परेशान हो गई थी और मैंने इसका कत्ल कर दिया है। मुझे इस कत्ल पर कोई भी पछतावा नहीं है। मैंने जो किया वो सोच समझ कर किया। अब इसके बाद पुलिस वाले अभी इस केस की जांच कर रहे हैं। जो कुछ इस केस में नया खुलासा होता है मैं कहानी के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।